हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी सेकंड सेमेस्टर बीएससी बीएड बायो। ठीक है। इम्पोर्टेंट्स फैमिली, जो आपका सेकंड सेम का बॉटनी का पेपर है, उसकी एक 5th यूनिट है। उसमें कुछ फैमिलीज़ हैं जो पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी में दोनों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। हिंदी के लिए खासकर, इंग्लिश तो हमसे ज़्यादा नहीं आती, आप इसमें थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंस फैमिली जो 20 मार्क्स में कोई एक न एक फैमिली आती है। ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें 5 फैमिलीज़ हैं वैसे 7 इम्पोर्टेंस जो है 5 है। हमने ये लिस्ट बना दी है, जिसमें पहली सोलेन एसी, स्क्लेपियड एसी, लेमी एसी, लिली एसी, एस्टेर एसी। ठीक है, फैमिली है तो एसी तो होगी लास्ट में। चलो हम बात कर लेते हैं सोलिन एसी में। हम आपको थोड़ा यहाँ पर समझा देते हैं, फिर जितना इसमें लिखना है उतनी सही फैमिलियों में आपको पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमें पढ़ना है सोलिन एसी फैमिली का। सबसे पहले आप इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन तैयार करेंगे। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिस्टमेटिक पोजीशन और एक एक करके सभी फैमिलीज़ को आपको डिफाइंड करके एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, इसमें आप चूँकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है और हमें भी समय नहीं, इसलिए हम इस शॉर्ट में वीडियो है। ठीक है ना। तो आप उसमें लिखना क्या क्या है देखिए, आप बस इसको वीडियो समझ लेना है, पूरा डिटेल से कोई मतलब नहीं। मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन, आप पोजीशन में, ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन इसमें आपको क्या क्या लिखना है। डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न, क्लास, सब क्लास। ठीक है, 4 से 5 चीज़ें लिख देंगे आप सिस्टमेटिक पोजीशन में। उसका वेजिटेटिव करेक्टर, वेजिटेटिव करेक्टर्स में आपको केवल 4 चीज़ें लिखनी है। कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, ठीक है, आप लिखते जाइए, मेरे को याद है तो मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, आपको इसमें 4 चीज़ें लिखना है वेजिटेटिव करेक्टर्स में। पहला आपको लिखना है हैबिट, हिंदी में स्वभाव। ठीक है, पहला आपको लिखना है हैबिट। दूसरा लिखना है आपको हैबिट के बाद, हैबिट में है क्या, मतलब ये दिखता कैसा, इसका स्वभाव कैसा है। सीधा सीधा देखा जाए तो सामान्यतः सभी पौधे शाकीय होते हैं, यानी ब्रांच्ड होते हैं, और इसमें टैप रूट, अधिकतर टैप रूट ही पाई जाती है। तो आप इसको गूगल, यूट्यूब या फिर बुक गाइड कहीं से भी आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना, कि हैबिट इसका क्या है। सोलेनेसी का तो मेरे हिसाब से पौधा शाकीय होता है। ठीक है, शाकीय होता है, और कुछ पौधे झाड़ी नुमा भी होते हैं। ठीक है, और बहुवर्षीय तो नहीं होते, 1 वर्षीय कह सकते, 2 वर्षीय, क्योंकि इसमें ये आलू कुल है सोलेनेसी, तो इसमें 2 वर्ष या 1 वर्ष। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में स्वभाव लिखेंगे आप। दूसरा लिखेंगे जड़, रूट कैसी है। तीसरा आप लिखेंगे तना, स्टेम। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप थोड़ी ज़्यादा सही रहेगा। हैबिट, आपको लिखना हैबिट, पहला हैबिट। ठीक है, लिखना दूसरा यहाँ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फिर हैबिट। हैबिट में आपको लिखना है कैसा है। दूसरा लिखना, ये बताए ना, शाकीय है, 1 वर्षीय होता है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। दूसरा आप लिखेंगे रूट, रूट कैसी है, टैप रूट है। ठीक है, वगैरह वगैरह, टैप रूट पाई जाती है, बस एक लाइन, टैप रूट पाई जाती है। तीसरा आप लिखेंगे स्टेम, स्टेम कैसा है, इरेक्ट, सीधा है, वायवी तना पाया जाता है, और ब्रांची शाखाकार, बेलनाकार। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। चौथा आप लिखेंगे, ये दूसरा का लिख रहे हैं सब। ठीक है, दूसरे के 4 पॉइंट्स यहाँ पर 1 2 ये वाले कर लेना। ठीक है, चौथा आप पढ़ेंगे लीफ, लीफ कैसी है, सरल, वृंत सहित। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड कंप्लीट। पहले आपने लिखा सिस्टमेटिक पोजीशन, दूसरे के ये लिख दिए। ठीक है, अब आप तीसरा लिखेंगे पुष्पी लक्षण, फ्लोरल करेक्टर्स। फ्लोरल करेक्टर्स में हम आपको बताएंगे, इसमें 10 चीज़ें हैं, इसमें आपको कंप्लीट करना। ठीक है ना। ये मान लीजिए हम यहाँ तीसरी हेडिंग डालेंगे फ्लोरल करेक्टर्स या पुष्पी लक्षण। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे पुष्पी लक्षण, पुष्पी लक्षण। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत पहला आता है पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी पुष्पक्रम। ठीक है, अब बता देंगे आप पुष्पक्रम कैसा होगा, ससीमाक्ष होगा, साइमोस या राइमोस कैसा होगा। ठीक है ना, बस एक लाइन लिखना सीधे सीधे, ससीमाक्ष, साइमोस, ससी मार्च। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं साइमोस, इंग्लिश वाले। दूसरा आपको लिखना है, आप नाम लिखते जाइए, मैं बताता जाऊँ। पुष्प के बाद पुष्प फ्लावर कैसा होगा। ठीक है, सेकंड इज पुष्प फ्लावर। थर्ड इज कैलिक्स, कैलिक्स कैसा होगा। ठीक है,
सोलेनेसी में तो 5 होते हैं। कैलिक्स देखो क्या क्या 5 होता है, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, ये तीनों चीज़ 5 होती हैं, ठीक है ना। हमने याद किया, आप भी याद कर लीजिए तो ज़्यादा सरल रहेगा आपको। तो क्या हो गया, पहला पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा कैलिक्स, तीसरा कोरोला, चौथा एंडोसियम, पांचवा होगा आपका गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम ये कैसा होता, आपको गाइड या यूट्यूब से कहीं से भी मिल जाएगी, लिखना क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ। गाइनोसियम के बाद फ्रूट एंड सीड, ठीक है। सातवां हो गया फ्रूट एंड सीड, फल एंड बीज। उसके बाद आठवां होगा पुष्प सूत्र, फ्लोरल फार्मूला। मैं फ्लोरल फार्मूला आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट, इसी से पूरे करेक्टर्स भी बन जाते हैं। तो आपका आठवां है फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ब्रैक्ड, ठीक है, अथवा ई ब्रैक्ड भी होता है, लेकिन फार्मूला में नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे ब्रैक्ड कॉमा, इसको कहते हैं एक व्यास त्रिज्य सममिति, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश का मेरे को पता नहीं, हिंदी है एक व्यास सममिति, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल, आगे इंग्लिश द्विलिंगी। चलो, कैलिक्स 5, कोरोला 5, कैलिक्स भी 5, और ये एंडोसियम से जुड़ा हुआ, ठीक है, ये भी 5 होंगे, कामा गाइनेसियम द्विअधोवर्ती, हिंदी में इंग्लिश में पता नहीं भाई, ठीक है, समझ लेना अपने से। ये हो गया आठवां पुष्प सूत्र फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। 10 बोला था, 8 हो गए, चलिए ठीक है ना, ये कर लेंगे आप। इसके बाद आप यहाँ पर बना लेंगे 9वां या 10वां होगा फ्लोरल डायग्राम। यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो आपको एक एक फैमिली अच्छे से समझाएंगे, ये हमने इसलिए कह दिया ताकि जो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो जल्दी से समझ करके इसे आपस में समझ के पूरी फैमिली कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम तो एक एक कराएंगे ही, ठीक है ना। इसके बाद फ्लोरल डायग्राम और कंक्लूजन, ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको एक अलग से पूरी फैमिली को समझाएंगे और अच्छे से बढ़िया पूरा डायग्राम सहित। थैंक यू।